नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी अगले 3 दिनों के दौरान देश भर के मौसम की। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो पहले गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बना, उसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ा और इस समय हमें पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर लगभग इस जगह दिखाई दे रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो आप देख रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही जो हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से हैं इन भागों पर दिखाई दे रहा है। इसी सिस्टम के वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ होगी वे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर देखने को मिलेगी। और सबसे अधिक बारिश बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर होगी। यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों से आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट चुका है और वहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से देश के अन्य हिस्सों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और वहाँ पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इसी सिस्टम के इफेक्ट की वजह से पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर भी मौसम बदला हुआ दिखाई दे रहा है, पर लेकिन जो अधिक बारिश होगी वे जो बांग्लादेश से सटे हिस्से हैं उन भागों पर ही देखने को मिलेगी और वहां पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर भी कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद आगे बढ़े और 5 अक्टूबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 अक्टूबर को जो सिस्टम है वो पश्चिम दिशा में न जाने के बजाय पूर्वी दिशा में वापस जा रहा है। इसकी वजह है उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं जो इस सिस्टम को आगे नहीं आने दे रही और वापस पूर्वी दिशा में धकेल रही है, जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी वे पूर्वोत्तर भारत पर बढ़ जाएंगी और वहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। जबकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी होगी और 1-2 स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। 5 अक्टूबर से इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ इसलिए कम हो जाएंगी क्योंकि यह सिस्टम पूर्वी दिशा में आगे निकलना शुरू करेगा, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो पूर्वोत्तर भारत में अधिक पहुँचेगा। देश के अन्य हिस्सों पर कोई मौसमी हलचल नहीं होगी, जिनमें उत्तर भारत के तमाम हिस्से, पश्चिमी भारत और साथ ही दक्षिण भारत के तमाम इलाके, इन भागों पर कोई भी मौसम हमें बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सक्रिय सिस्टम नहीं है जो इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी दे सके। पर लेकिन उत्तर भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर एक WD के इफेक्ट की वजह से उत्तराखंड के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं इन भागों पर 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद आगे बढ़े और 6 अक्टूबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर को जो सिस्टम बना था वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल जाएगा। पर लेकिन फिर भी उसका जो इफेक्ट रहेगा उसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, जबकि जो अन्य हिस्से थे जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो जाएगी। 6 अक्टूबर को भी देश के जो अन्य हिस्से हैं उन भागों पर भी कोई भी खास मौसमी हलचल हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि दक्षिण भारत के जो कोंकण से और तटीय इलाके हैं इन भागों पर लगभग इस जगह कुछ वेदर एक्टिविटी हमें होती हुई दिखाई दे रही है, पर लेकिन उसकी भी जो संभावना है वो बेहद ही कम है। अधिकतर समय मौसम वहाँ पर भी लगभग साफ ही बना रहेगा। उत्तर भारत के हिस्सों में लगातार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलेगी, जिसकी वजह से वहां पर तापमान लगातार कम होता रहेगा और आपको हल्की सर्दी महसूस होने लगेगी। पहले अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन डेवलप होगा, पर लेकिन फिलहाल साइक्लोन के बनने की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। हम जल्दी अगले 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान आपके लिए जारी करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि साइक्लोन बनने की संभावना अगले 15 दिनों के दौरान है या फिर नहीं। फिलहाल अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।